बहुत बढ़िया फोटो। एक सेकंड मैं चाहूँ एस के आनंद साहब से जो कि एफओ का मंच में आ जाए और अपना सम्मान ग्रहण करें साहब प्लीज। अशोक जी से भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी मंच पर आएंगे सभी साथी। मुख्य अतिथि जी का आप स्वागत करेंगे। आप महिला जी आए ना आप आगे। अब मैं चाहूंगा विशेष रवि जी को हमारे हमारे मंच पर जो भी मुख्य अतिथि रहे कोई जाएगा नहीं प्लीज। जो भी मंच पे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे वो जाएगा नहीं। अभी उनका भी सम्मान होगा। हमारे राजकुमार आनंद जी का आप स्वागत करेंगे। राजकुमार आनंद जी का प्लीज। बाबूजी मेरी आवाज सुनने को बाबूजी सतनाम सिंह जी ऊपर आ जाए। चारों आप आ जाएंगे। आप प्लीज आ जाए। ऐसी बात कीजिए प्लीज। राजेश लोटिया साहब जो हमारे अतिथि हैं आप उनका स्वागत करेंगे। राजेश लोटिया कल हाँ क्या तो आप आए ना। जी के सागर प्लीज। जी के सागर प्लीज आ जाए। राम बाबू जी आप प्लीज आ जाए। राम बाबू जी लोटिया साहब आपका स्वागत है। लोटिया साहब आप ये भी स्वागत करें। अब मास्टर रामरतन जी, अशोक शाह बागपेटी जी, मदन मोहन भास्कर जी, राजेंद्र प्रसाद जी आ जाए। कमल तारे जी, बनवारी नाथ जी, चंद्रभान धानक जी, सुरेंद्र जी सभी जो हैं हमारे महमूद ब्रज सामने हो गया आज जो है ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी देश में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर कुछ लोग जो है चोट कर रहे थे और इसलिए बाबा साहब जन्मोत्सव कमेटी ने एक ये निर्णय लिया कि हम एक संगोष्ठी बाबा साहब के संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के ऊपर एक संगोष्ठी करें और तमाम दिल्ली की जितनी तमाम संस्थाएं हैं और प्रतिनिधि हैं और
हमारे जो नेता हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको बैठ कर के एक चर्चा की जाए, संगोष्ठी की जाए। उसी के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तत्वाधान में आज अम्बेडकर भवन में ये कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी हद तक हम अपने मैसेज को तमाम दिल्ली के और दिल्ली से बाहर मेरे मैसेज को भेजने में हम कामयाब रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम दिल्ली के जो संस्था है और नेता है उनका मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं ओबी के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी का अध्यक्ष हूँ और निरंतर समाज में काम कर रहा हूँ और भविष्य में भी इसी तरीके से समाज सेवा के काम में लगा रहूँगा और बाबा साहब जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए भी तत्परशील रहेंगे। जय भीम। सर 70 साल से ज़्यादा संविधान लागू हुआ, क्या संविधान पूरी तरह से लागू है या संविधान का पालन हो रहा है? पहले तो मैं मीडिया जो आप आए हैं मैं आपका पहले से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे जो देश का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है उसमें आप आए हैं। और सच्चाई यही है कि देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, अगर ऐसे हालात 73 साल के अंदर ठीक होते तो हम ये संगोष्ठी नहीं करते। और आपने जो अपनी बात रखी है, जहाँ पर देखा है कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो आए तो उन्होंने भी सीधा सीधा आरक्षण के ऊपर बात रखी कि किस तरह से आरक्षण के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि हर एक जितने भी सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं जहाँ पर आरक्षण नहीं है। इसीलिए ये संगोष्ठी रखी है ताकि आरक्षण और संविधान जो है, संविधान को जिस तरह चोट पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है और आरक्षण को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है जिसमें आज ये संगोष्ठी रखी गई है और इसमें हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो आपके सलाह देख रहे थे जिस तरह से ये भीमा भाई प्रांगण है जो भरा हुआ था, इसमें जो आप दवा हैं किस तरह से हमने इस बात यहाँ पर मुख्य वक्ताओं ने और मुख्य अतिथि ने बात रखी और लोगों में पिंच ऑफ साइलेंट था, लोगों में आक्रोश था कि किस तरह से हम जो संविधान को ऊपर उठाघात हो रहा है और आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। उस विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो संगोष्ठी रखी है वो इसी का हमारा एक कारण था संगोष्ठी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना सब राज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। तो क्या यहाँ कुछ मतभेद नहीं लगते? एक तरफ तो कहते जाति विहीन समाज की स्थापना कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आरक्षण चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये आपकी बात ये आपने कहा, हमने अपने अतिथियों को भी सुना है, सबने अपनी बात रखी है, कहीं कोई बुराई नहीं है। हमने सबने प्रयास किया है कि भी इतना लंबा अरसा हो गया है और हम जाति में बटे हुए हैं, ये जाति को हमें सब एक संगठित होकर आना होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और इसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी ये जो कार्यक्रम रखा है उसका यही एग्जाम्पल है। सर आरएसएस ने संविधान बना दिया है, क्या ये सच है कि वो उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी उनकी रणनीति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हमने जो हमने आपके सामने जो ये कार्यक्रम रखा है ये समाज को और देश को जगाने का ही है, ये जगाने के लिए रखा है। कोई भी व्यक्ति है उसको स्वतंत्र है, वो रख सकता है। इससे पहले भी आप देखें जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले भी संविधान था तो वो लागू तो नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे तरीके से अपना कोशिश कर रहे हैं, कोशिश वो करते हैं कि कोई समाज कोई देश का कोई समाज को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप समाज जो है जागरूक हुआ है। सर बहुजन समाज का जो विपक्ष है क्या हम उसको कमजोर बनाने में कामयाब रह पाएंगे? क्योंकि हमें अपनी ताकत का तो एहसास लगभग हो रहा है। दोबारा प्रश्न बताएंगे जी, बहुजन समाज विपक्ष को कमजोर बनाने में कामयाब हो पाएगा इस तरह की विचार गोष्ठी? आज के समय में यही हमारी ताकत है कि पहले हम जो हमारा बहुजन समाज है, बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी इसी पे यही कहा था और माननीय काशीराम सर ने भी यही कहा है कि भी हमें अपना जो बहुजन समाज है उसको मजबूत बनाना है और मजबूत बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। यही हमारी ये कड़ी है कि आज हम कब से इतने सक्षम है कि हम बोल रहे हैं, ये समाज की ही ताकत है। दिल्ली के बाहर भी जाएंगे? हाँ, ये जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो है वो समय समय पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी गई है। इसके कई अनेक उदाहरण हैं जो हमें लगभग 45 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है वो लाल किले की प्राचीर से जो शोभा यात्रा बाबा साहब की शुरू करती है
की मूर्ति को तोड़ा गया था, उसमें भी आपने